अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जी, हुआ ये था कि मेरे ससुर गए थे और वो कुछ ख़रीदने गए थे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या लेने गए थे, जब मैं आगे आपको वीडियो में सारा दिखाऊंगी। लेकिन मेरे ससुर गए थे बाज़ार और उनकी जो है वो पॉकेट से किसी ने उनका फ़ोन चोरी कर लिया। तो यानी कि ये स्टोरी कल की थी। ये जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं उससे एक दिन पहले की थी। और फिर ये हुआ कि उनका फ़ोन चोरी हो गया। तो उनके पास एक और पड़ा हुआ था। ही वाज़ लाइक कि मैं वो यूज़ कर लूँगा। लेकिन क्योंकि मेरे देवर वगैरह सारे बाहर हैं, सिर्फ हम उनके साथ इधर हैं पाकिस्तान में। और वो भी मैं अभी आई हूँ, मीन्स इधर पिंडी में। तो फिर मेरे हस्बैंड और उनके भाइयों ने कहा कि नहीं, एक नया फ़ोन लेना चाहिए उनके लिए। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, इवनिंग का टाइम है, उन्होंने मुझे कहा कि चलो जाते हैं और जाके गीगा मॉल से हम फ़ोन ख़रीद लेते हैं। सो आई वाज़ लाइक ओके फ़ाइन। तो ख़ैर वो फ़ोन जाने का तो दुःख होता है ना, कितने उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो हमें था कि चलो हम जाके उधर से फ़ोन ख़रीद लेते हैं। ख़ैर हम ज़ियामी की शॉप पे आ गए। और यहाँ पर जो है ना, फ़ोन की वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन भाइयों ने पहले डिसाइड किया हुआ था कि कौन-सा फ़ोन लेना है। तो उन्होंने फ़ोन जो है ना देखा हुआ था पहले भी, तो हमें सिर्फ कलर चूज़ करना था। ख़ैर जब हम इधर आए तो इस वाले फ़ोन में C9 आई थिंक इसका नाम है, और 9C सॉरी। और इसमें ये था कि 2 कलर्स अवेलेबल थे। एक था ग्रे और एक था ब्लू कलर। सो मेरे हस्बैंड ने को मैंने कहा कि ग्रे कलर बहुत ज़्यादा, ये आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फ़ंकी कलर था। और तो हमें था कि चलो हम ऐसा करते ब्लू ले लेते, नहीं सॉरी, ब्लू वाज़ वेरी फ़ंकी, तो मैंने उनसे कहा ग्रे ले लेते। तो उन्होंने कहा कि ग्रे जो है वो मैंने उनके पास सारे पहले भी ग्रे थे, तो कुछ अच्छा कलर ले लेते। तो हमें था कि चलो और तो कोई कलर्स है नहीं, ब्लू ही ले लेते हैं। तो हमने जो है ना ब्लू का जो है ना उनसे कहा कि हमें ब्लू दिखा दें। अब इधर मैं आई थी तो मैं डिफरेंट चीज़ें देख रही थी। यहाँ पर स्मार्ट वॉच भी थी Xiaomi की, इट वाज लाइक 8500 की। मुझे जो ना एयरपॉड्स जो इनके Xiaomi के हैं ना वो देखने थे। दैट वाज 12500। मैं पहले एक ले चुकी थी, लेकिन वो इतनी अच्छी, उसमें ना आवाज़ की बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब मैं अपनी अम्मी से बात करी थी तो उसमें ना वॉइस नोट बड़ा अच्छा चला जाता था, लेकिन कॉलिंग के टाइम पे वो बहुत तंग करता था। सो मैंने सोचा कि ये वाले ले लूँगी, लेकिन ये 12,500 के थे। सो देन मैंने इसको पॉज़ दिया कि चलो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, मैं कुछ और सर्च कर लेती हूँ, अगर कोई और अच्छा मुझे मिल जाए, क्योंकि 12,500 ये करूँ एक भी गुम हो जाए ना तो आपका नुकसान ही होता है। सो आई वाज़ लाइक पहले मैं सर्च कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं ढूँढूँगी। अगर आप लोगों को कोई पता है एयरपॉड्स का तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन-सी ब्रांड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन से अच्छे हैं, उसका थोड़ा अगर हो सके तो लिंक भी मुझे शेयर कर दें। अच्छा जी, कमेंट्स में। हाँ जी, तो अब ये हुआ कि जब हम इधर पेमेंट करने लगे तो मेरे हस्बैंड का कार्ड नहीं चल रहा था, तो फिर अभी उन्होंने कहा जी कार्ड आपका नहीं चल रहा, तो आपको जो है ना कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। सो खैर हम इधर आ गए, तो जहाँ मेरे हस्बैंड पैसे निकलवा रहे थे तो इसके साथ ये एक शॉप थी जिसमें 40% ऑफ पे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो है वो चीज़ें थी। जिसमें मुझे सबसे जो अच्छी लगी थी वो सोप एंड ग्लोरी का इतना बड़ा बॉक्स फुल ऑफ स्टफ, सीरियसली, एंड इट वाज ओनली 16,000 और 14,000 आई थिंक। ये वाला बॉक्स एक और था, ये 16 का था, और सोप एंड ग्लोरी वाला जो है वो 14 का था। ठीक है, पहले मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, फिर मैंने दिन में कहा इसमें सारे वो हैं, बॉडी वॉश, क्रीम, फलां, ये वो, और ये सारी चीज़ें मेरे पास जो है ना, मेरे हस्बैंड बाथ एंड बॉडी वर्क्स का करा है। एंड कैन यू बिलीव, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जो सारा टोटल सामान मेरे हस्बैंड मेरे लिए कतर से लेकर आए हैं, वो चीज़ मतलब आप सोचें कि मेरे हस्बैंड ने शायद 8 या 9,000 की वो टोटल सारी चीज़ें ली थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल 6,000 की थी। कैन यू बिलीव दैट? यानी पाकिस्तान में आके वो चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है। खैर इनके पास एक बॉक्स में बहुत सारे मास्क पड़े हुए थे, डिफरेंट प्राइसेस के थे। 6 चीज़ें लेनी है तो आप लोग जाके, तो डॉलमेन हुआ है, मीन्स यू कैन से एटीएम, तो वहाँ से उसके साथ में कॉर्नर में जो है ना एक शॉप है जहाँ से आप लोग अपने लिए बहुत सारा फेस का, स्किन का, ये सब कुछ खरीद सकते हैं। जब हमने फ़ोन वहाँ से ले लिया तो उन्होंने कहा कि इसका कवर नहीं है। मेरे मेरे फ़ोन के साथ कवर था और हमने स्क्रीन डलवाई थी उसके ऊपर, स्क्रीन प्रोटेक्टर। लेकिन जब उस शॉप पे हमने ये फ़ोन ले रहे थे तो इसके साथ जो है कवर नहीं था। तो हमें था कि चलो ये जो बेसमेंट वाली शॉप है ना, ये गीगा मॉल में, तो उधर जाके वहाँ से जो है ना इसका कवर भी ले लेते हैं, और इसके ऊपर जो है ना हम प्लास्टिक वाला जो इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो भी डलवा लेंगे।
तो आराम से हमें वहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल गया और हमें बहुत अच्छे कवर भी मिल गए। मेरे फ़ोन का कवर नहीं मिल रहा, मुझे है कि मैं कोई अच्छा सा कवर ना खूबसूरत फंकी सा लेके लगाऊं, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहा। अगर आप लोगों को कोई अच्छी सी साइट्स पता है तो वो मुझे ज़रूर बता दें, तो मैं कस्टमाइज़ ले लूँगी, क्योंकि इनके पास भी नहीं था। मैंने उनको जब दिखाया वो कह रहे हमारे पास नहीं है। पता कि 5-6 महीने हो गए इस फ़ोन को आए हुए, लेकिन इसके अभी तक जो है ना कवर्स नहीं आए हुए मार्केट में, और स्क्रीन प्रोटेक्टर तो चलो मेरा लगा हुआ है। खैर जब हमने ये ले लिया तो उसके बाद जो है ना मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन ये अब टाइम जो है ना वो इतना लेट हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो घर जाते हैं, तो रास्ते में राहत बेकरी से हम पिज़्ज़ा ले लेंगे, सॉरी पिज़्ज़ा नहीं बर्गर्स ले लेंगे। वी वर लाइक फाइन। अब जब हम वहाँ से निकले तो रास्ते में ना राहत बेकरी आ जाती है, जब आप डीएचए की तरफ से वापस आ रहे होते हैं पिंडी सिटी की तरफ। तो वहाँ पर जब मैं गई तो वो शायद असली राहत नहीं था, उनके पास वो पिज़्ज़ा भी नहीं थे, लेकिन आई वाज़ हंग्री क्योंकि मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया हुआ था। तो जब मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए सैंडविच ले लिया। मेरे हस्बैंड ने कहा जब फ़ोन वगैरह दे देंगे, अब मेरी मदर इन लॉ के घर अभी इसके बाद हमने जाना था, तो वहाँ से वापसी पे जो है ना जो मेन सदर में जो है वो राहत है, वहाँ से जाके ना हम लोग ले लेंगे उसके बर्गर्स। आई वाज़ लाइक फाइन। तो हुआ ये कि जब इधर मैंने खैर अपने हस्बैंड को जब बुलाया था तो उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई ये वो असली मुझे नहीं लग रहा, छोड़ दो। तो अच्छा जी, ये कर लेने के बाद मैंने सैंडविच लिया और अच्छा था, उसमें चिकन की फिलिंग थी और मेयोनीज लगे हुए थे और वेजिटेबल्स भी थी, अच्छा था। इट वाज आई थिंक 150 का था एक सैंडविच, और ये वाला जो जिसमें टिक्के लगे हुए वो 180 का था, 190 का था। और जो बर्गर्स थे वो 250 के थे। तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों इतने अच्छे नहीं लगे, सर नहीं ये 2 नंबर दुकान है इसलिए ये जो सैंडविचेस नज़र आ रहे हैं, सो मैंने एक सैंडविच ले लिया। खैर उसके बाद हम निकले वहाँ से और फिर मैं चली गई अपनी मदर इन लॉ के घर, ठीक है ना। तो वी वर लाइक उनको इतना पता नहीं था, उनको सिर्फ मेरे हस्बैंड ने अभी रास्ते में फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा वो आ रहे हैं तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो उनको शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि हम फ़ोन लेकर आ रहे हैं। खैर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो जो है वो ये मैं गेट पे आ गई हूँ और उधर हमने बेल शेल बजाई और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ आ गई। खैर उनको फ़ोन वगैरह हमने दिया, रात के बज रहे होंगे 9 बज रहे होंगे जब हम उनके घर पहुँचे थे। 9 हाँ 9 ही बज रहे होंगे, साढ़े पौने 9 9 बज रहे होंगे। खैर जब हम पहुँच गए तो ये फ़ोन जो है वो मेरे ससुर नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, जब वो वापस आए तो उनको फ़ोन हैंड ओवर किया। किचन में जो है वो मेरी सास जो है वो मेरे हस्बैंड के लिए बना रही थी आलू वड़ियाँ। आप लोग अगर आलू वड़ियाँ बनाते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हाँ जी, तो ये बैंगन आलू उन्होंने बनाए हुए थे, तो मुझे ना जब आप अपने हाथ की बहुत कुकिंग करते हो ना तो किसी और के हाथ की खाने का बड़ा दिल चाहता है। तो मुझे था कि मैंने ना आलू वड़ियाँ नहीं खानी, मुझे अच्छी नहीं लगती वड़ियाँ, तो मैं बैंगन खाऊँगी। अच्छा अब स्टोरी ये है कि मेरी मदर इन लॉ ने हँस के मुझे कहा कि ये जो बैंगन है ना ये हमें बड़े महँगे पड़े। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरे ससुर लेने ये बैंगन गए थे और फ़ोन चोरी हो गया उनका। और मैं हँसे जा रही थी, कहती ये बैंगन जो है ना वो हमें बड़े महँगे पड़े। ख़ैर उसके बाद जो है ना मैंने नान लिया, ठंडा नान, नान विद दिस बैंगन जो कि हमें बहुत इन्हें महँगे पड़ गए थे, इसमें मैंने थोड़ा-सा लेमन डाला और उसके बाद जो है ना मैंने खाया। अब ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो बैठे हुए हैं अपने अब्बू के साथ, और ये जो है ना फ़ोन का डाटा और रिकवर करेंगे सारा वो जो ईमेल आईडी, आप लोगों को पता है ना कि जब सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। खैर उसके बाद ये हुआ मैं किचन गई, तो मेरी मदर इन लॉ हाँ जी आप लोगों की बहुत डिमांड पे मैंने उनको कहा कि प्लीज़ वो रेसिपी बता दें, तो मेरी मदर इन लॉ ने हाफ रखा हुआ था। उन्होंने कहा जी ये जो है मैं आपको बताऊँ ये क्या है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सरगोदा में बनाती थी, ठीक है, जब मैं सरगोदा में रहती थी। तो ये चीज़ जो है दिस इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नीचे मुझे कहा था, मैं वो वर्ड भूल गई हूँ, सॉरी मेरे साथ थोड़ा सा इशू है। मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ एट द स्पॉट, जो है ना जी जो मैं इधर वॉइस ओवर करती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो ये जो हम देसी घी में से मक्खन निकालते हैं ना, तो जब सॉरी मक्खन में से देसी घी निकालते हैं ना, तो ये वो जो थिक सा बीच में जैसे खोए की तरह की चीज़ रह जाती है एंड में, ये वो चीज़ है। ठीक है, अब ये मेरी मदर इन लॉ इसको भून रही हैं, इसके अंदर थोड़ी-सी लस्सी होती है। इसको भूनेंगी उस वक़्त तक जब तक इसकी ये लस्सी जो है ना वो बिल्कुल एवापोरेट हो जाए, और इसके अंदर वो डालेंगी 2 अदद इलायचियाँ उन्होंने डाली, 2 से 3, और उसके बाद उन्होंने क्या किया इसमें आटा डालेंगी, सही है? एंड में थोड़ा-सा आटा डालेंगी तो ये हलवे की शक्ल में आ जाएगा, और चीनी की क्वांटिटी भी बहुत कम उन्होंने डाली थी। तो ये हलवा ऐसे बनता है, ठीक है? आप जब देसी घी में से वो जो उसका खोए की तरह की चीज़ बच जाती है, वो जब रह जाएगी उसके अंदर आपने पहले उसको भूनना है ताकि उसके अंदर जो है वो जो लस्सी है वो अवेपोरेट हो जाए, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है चीनी और ये इलायचियाँ 2 और आटा, ठीक है? और उसको फिर अच्छी तरह भून लेना है, इतनी अच्छी तरह आपने भूनना है कि जो आटे का कलर ये देख सकते हैं, ये आप देखिए वो अवेपोरेट हो गया मक्खन इसमें, सॉरी
सॉरी दिमाग मेरा ख़राब हुआ है, इसके अंदर से जो इसके अंदर मैं डाला हुआ था ना लस्सी, वो अवेपरेट हो गई और ये हलवा जो है ना बन गया। तो ये बहुत मज़े का हलवा होता है और थोड़ा सा इसमें खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है बिकॉज ऑफ द लस्सी। तो ये बन गया था, मेरी मदर इन लॉ ने एक हाफ उस दिन बनाया था तो हाफ आज बना लिया। तो ये अब उन्होंने मुझे कहा कि प्लेट लेकर आओ, प्लेट में डालेंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने 4-5 चम्मच लिया, एज यू नो कि मैं बहुत ज़्यादा घी वाला और बहुत ज़्यादा चीनी नहीं खा सकती बिकॉज ऑफ आई एम डायबिटिक। और दूसरी तरफ वो बना रही थी फॉर माय हस्बैंड आलू बड़ियाँ। तो मुझे आलू बड़ी नहीं पसंद, जैसे मुझे बिल्कुल, मैं बनाती थी अपने हस्बैंड के लिए, अभी भी बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने जो है ना फिर पकाई नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इतनी शौक से। मैं क्योंकि मेरे घर में कभी बचपन बनी नहीं ना, ये तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सीख के बनाना शुरू की थी। तो खैर दिस इज़ समथिंग मैं खा रही थी, गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन इट इज़ यमी थिंग। अगर आप लोग मक्खन से घी बनाते हैं ना तो ज़रूर ट्राई करें, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े का हेल्दी सी चीज़ है, यू नो। पुरानी ज़माने वाली डाइट है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड बता रहे थे, क्योंकि ये नानी भी बनाती थी, यानी कि उनके गाँव में लोग बहुत ये बनाते हैं। मैंने भी जब पहली दफ़ा बनाया था तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था इसमें आटा डाल दो। तो मुझे अभी भी याद है, सरगोदा में मैं होती थी, मैं बहुत घी निकालती थी, देसी घी मैं इतना निकालती थी। मैं इवन जब मेरी अम्मी आई थी मुझसे मिलने तो उनको भी मैंने डब्बा भर के ना देसी घी का दिया था, इट वाज विंटर्स, तो वो जम गया था, वो साथ ले गई थी और वो इतनी हैरान थी कि इतनी अच्छी खुशबू वाला देसी घी है। तो खैर वो मैं कभी अपनी मदर इन लॉ के घर, ऐसे में उनको दूध बहुत अच्छा मिलता है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना स्विच कर लूँ डब्बे के दूध से फ्रेश मिल्क पे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ्रेश मिल्क की टी नहीं पीते, उनको कोई शौक नहीं फ्रेश मिल्क की टी पीने का। तो वो ये है कि वो कहते हैं कि डब्बे का ही दूध का पीऊंगा। खैर एनीवेज फ़ोन मेरे ससुर का सारा मेरे हस्बैंड ने डाटा रिकवर कर दिया और उसके बाद जो है अब मैंने उनको खाना लगा दिया, वो खाना खा रहे हैं और खाना खा लेने के बाद हम जाएंगे घर। तो ये थी आज की फुल स्टोरी कि किस तरह से मेरे ससुर का फ़ोन चोरी हुआ, फिर हम फ़ोन लेने गए और अब मैं अपनी मदर इन लॉ के घर। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर कोई क्वेरीज होती हैं आप लोगों की तो नीचे ज़रूर लिखते हैं। किसी ने मुझे कहा था कि स्किन केयर के बारे में आप ज़रूर बताया करें, तो इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर जो भी मेरे ब्लॉग्स आएंगे तो मैं आप लोगों को स्किन केयर के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो खैर उसके बाद हमने जाते हुए बच्चों के लिए जो है बाऊजी के जो है वो ले लिया था पुलाव और बस फिर मैं घर गई। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज ब्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए एंड दुआ मुझे याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।